बिहार सरकार भूमि और राजस्व विभाग लगातार रैयतों के सुविधाओं के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहा है और भूमि और राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा फिर से सभी अंचल कार्यालयों में लेटर भेजा गया है और रैयतों के सुविधा को देखते हुए क्या क्या उस लेटर में आदेश जारी किया गया है पूरा विस्तार से आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ अंचल कार्यालय में अब आपको क्या सुविधा कैसे मिलने वाली है ये भी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में भूमि और राजस्व विभाग लगातार लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है, जहां तक कि अब रैयत ये भी सोचने लगे हैं कि भूमि और राजस्व विभाग भू माफियाओं को संरक्षण देने में किसी तरह का कोई कोताही नहीं बरत रहा है। बहरहाल बात जो भी हो, हम बताते हैं आपको कि भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा सचिव जयसिंह के द्वारा सभी अंचल कार्यालयों में लेटर जारी किया गया है, भेजा गया है और उस लेटर में जो जमीन मालिकों की, रैयतों की, किसान लोगों की जो समस्याएं हैं उन पे विशेष रूप से फोकस किया गया है। जैसे कि भूमि और राजस्व विभाग का अंचल कार्यालय लगातार करप्शन का अड्डा बना रहा है। इस पे मंत्री जब थे भूमि और राजस्व विभाग के दिलीप जायसवाल जी, वो भी कई बार बयान दिए कि करप्शन पे, घूसखोरी पे लगाम लगाया जाएगा, इसका उपाय किया जाएगा, लेकिन वो फेल कर गए। फिर नए मंत्री आए संजय सरावगी सर, उन्होंने भी करप्शन को लेकर के लगातार बहुत सारे बदलाव किए कि करप्शन रुके, करप्शन ना हो, लेकिन उनका भी दाव नहीं चला। फिर विभाग में अंदरूनी बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे लोगों की समस्याएं हुई और अभी भी हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिनका बिना पैसे के का काम रुका हुआ है, नहीं हो पा रहा है और विभाग के द्वारा दावा लगातार किया जा रहा था कि अब ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है, आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन दीजिए, आपका समस्या का समाधान होगा, कहीं आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है। लेकिन ये सारा दाव जो है वो विभाग का फेल कर गया। अब जब सारा दाव फेल होने के बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा फिर से एक नया दाव खेला गया, जिसमें कहा गया कि जो सीएससी संचालक हैं, कॉमन सर्विस सेंटर के जो संचालक हैं, जिन्हें ये छूट दी गई थी कि भूमि और राजस्व विभाग का किसी भी तरह का काम, रैयतों का, जमीन मालिकों का किसी भी तरह का ऑनलाइन आवेदन वो कर सकेंगे, उन्हें विभाग का पोर्टल तक पहुंच के लिए छूट दिया गया था। लेकिन अब जो है इधर समस्याएं ये आ रही थी कि बहुत सारे जगहों में कॉमन सर्विस सेंटर नहीं थी, जिसके वजह से रैयतों को परेशानी हो रही थी। दूर दराज शहर में जाना पड़ता था और वहां भी मनमाना पैसा वसूला जा रहा था। लेकिन सचिव जयसिंह के द्वारा सभी अंचल कार्यालयों को पत्र लिखा गया है और उस पत्र में कहा गया है कि जो सीएससी संचालक हैं, जो ई सुविधा केंद्र के संचालक हैं, उन्हें अंचल ऑफिस में, ब्लॉक ऑफिस में जगह दिया जाए ताकि रैयतों को किसी तरह का कोई भाग दौड़ न करना पड़े। अब ये जो आदेश जारी किया गया है, ये पहले भी किया गया था कि ऑनलाइन व्यवस्था का जो टोटल कार्यभार है वो अंचल कार्यालय में रहेगा। अंचल कार्यालय में भी जाकर के आप वहां से ऑनलाइन करवा सकते हैं, हो जाएगा। लेकिन वहां अंचल कर्मी और जो अंचल अधिकारी थे, उन लोगों का मनमानी अपने ढंग से चल रहा था और इस मनमानी को दूर करने के लिए विभाग के द्वारा अब सीएससी का संचालन अंचल कार्यालय में करवाने का फैसला लिया गया। क्योंकि सीएससी थर्ड पार्टी है, बाहरी लोग हैं और बाहरी लोग के द्वारा काम करवाने से जो अंदरूनी करप्शन के जो मामले चल रहे हैं वो
जरूर कम होंगे। ये सब चीज़ों को देखते हुए जयसिंह के द्वारा अंचल कार्यालयों में सीएससी संचालकों के लिए जगह उपलब्ध करवाने के लिए विशेष रूप से आदेश दिया गया है। और सीएससी संचालक न कि सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करेंगे, न कि सिर्फ आपका ऑनलाइन सारा काम को करेंगे, न कि आपका जो जायज पैसा प्रत्येक काम के लिए जो निर्धारित किया गया है विभाग की तरफ से सिर्फ वो लेंगे। इसके अलावा आपको अगर किसी तरह की जानकारी चाहिए, पूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध भी कराएंगे। ये सचिव जयसिंह के द्वारा विशेष सीएससी संचालकों का एक 2 दिवसीय उनका ट्रेनिंग दिया गया, जिसमें विशेष रूप से कहा गया कि आपको सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही नहीं करना है, ऑनलाइन सारा रैयतों की समस्याओं को दूर ही नहीं करना है। रैयतों का जो समस्याएं हैं, अगर रैयत कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई समस्या है, तो उसका निदान भी आप बताएंगे। और जिसके लिए सीएससी संचालकों को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अब हो सकता है विभाग का जो सोच है कि अपनों से तो हार गए, बेगानों से शायद काम बने, लेकिन अब हो सकता है, आशा किया जा सकता है कि रैयतों का जो काम है, जो अंचल कर्मी और अंचल अधिकारियों के द्वारा पैसे को लेकर के रोक दिया जाता है या उनका मनमानी जो चलते रहता है, रैयत परेशान रहते हैं, उनको नहीं पता होता है कि हम कहाँ जाके पूछताछ करें, किस रूम में ढुकेंगे अंचल कार्यालय का तो हमें जानकारियां प्राप्त होंगी, किस रूम में ढुकेंगे तो हमें कागजातें प्राप्त होंगी, और भागम भाग भीड़ भाड़ ये सबसे काफी लोग परेशान थे। जिसको देखते हुए भूमि और राजस्व विभाग ये नया जो आदेश दिया है सीएससी संचालकों को अंचल कार्यालय में जगह देने को लेकर के, शायद ये विभाग का बहुत अच्छा पहल जरूर है। इससे रैयतों को काफी हद तक फायदा जरूर होगा, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो न चाहेगी कि हमारे ऊपर किसी तरह का दब्बा लगे, हमारा काम चलता रहे। और इन सब चीजों को देखते हुए जयसिंह ने ये आदेश दे दिया है सभी अंचल अधिकारियों को कि अब सीएससी संचालक को अपने यहाँ जगह दीजिए। अगर किसी कारणवश अंचल कार्यालय में सीएससी संचालकों को जगह नहीं मिलता है तो फिर अंचल अधिकारी पे गाज गिर सकती है। अब अंचल अधिकारी या अंचल कर्मियों की किसी तरह की दादागिरी रैयतों के ऊपर नहीं चलने वाली है। तो ये आम सभा चुनाव के बाद बहुत बड़ा निर्णय लिया गया सचिव जयसिंह के द्वारा। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा आज की दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण जरूर होगी। अगर आपका भी जमीन संबंधित कोई समस्या है, कागजात संबंधित कोई समस्या है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करें। अगर आपका समस्या का समाधान कमेंट बॉक्स में पॉसिबल रहा देना तो जरूर देंगे। अगर लगेगा कि नहीं आपका समस्या वाकई और लोगों की समस्या हो सकती है तो फिर उस पर हम उसका निदान को लेकर के वीडियो जरूर ला देंगे। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण जरूर होगी, अच्छी जरूर लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारा मोटिवेशन को बढ़ाता है। हमारे और हमारे टीम के जो हौसला है वो आपके लिए प्रखर रहता है। और हम और हमारा टीम लगातार बिहार वाले और बिहार वाले की टीम अपने दर्शकों के लिए जो लेटेस्ट अपडेट है बिहार सरकार के द्वारा, जो नई सूचनाएं हैं वो लाने का प्रयास जरूर करती है। चैनल पर अगर नए विजिट किए होंगे तो लगातार इसी तरह की जानकारी के लिए, बिहार सरकार का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लेंगे, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। शेयर इसलिए करेंगे कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज है, आपके लिए आवाज उठाते हैं। वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करेंगे आपका आवाज उतना फैलेगा, मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।